बेहद खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं स्टूडियो में। हमारे साथ अदिति फडणवीस हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और अमिताभ तिवारी जी हैं हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अदिति, अगर मैं पहले यहाँ पर आपके पास आऊं और अगर हम ये बात करें कि क्या राहुल गांधी अखिलेश यादव का जो 7 सालों के बाद फिर साथ आना है वो कहीं बीजेपी को चुनौती देता हुआ नजर आता है, क्योंकि पहले भी ये साथ आए थे लेकिन कुछ बहुत बड़ा कमाल नहीं हो पाया था। नहीं, देखिए, साथ आना एक तरह से सिंबॉलिक है और लोगों को लग रहा है कि मोदी जी को हराने के लिए, भाजपा को हराने के लिए सभी हथकंडे इस्तेमाल होंगे। लेकिन आपने बहुत अच्छी तरह से ग्राफिक में दिखाया किस तरह से वोट परसेंटेज बीजेपी के कहीं दूर दूर से कहीं पास नहीं है, और साथ होने के बावजूद और आने वाले समय में मेरे ख्याल से 1 या 2 सीटों पर सपा भी सिमट जाए तो मुझे कोई बहुत ज़्यादा हैरानी नहीं होगी। अमिताभ जी, बीजेपी जातियों को साधने में सफल रही, हम लगातार देखते हुए आए। अगर हम गैर यादव ओबीसी को देखें, बसपा का वोट बैंक देखें तो वो भी खिसका है। ऐसे में कौन सी वो इक्वेशन होगी जो एसपी और कांग्रेस को फायदा पहुंचा सकती है? क्योंकि जिस तरह से अदिति जी भी कह रही है, शंका तो बनी हुई है कि ये साथ जरूर आ गए, लेकिन वाकई क्या कोई कमाल हो पाएगा? जी, जैसा कि आपने वोट शेयर में भी बताया, जब 2017 में ये दोनों इकट्ठा लड़े तो ये जो कॉम्बिनेशन है, अलायंस है, वो MY वोट ब्लॉक तक सीमित है, जिसकी आबादी 30% है लगभग, और 28.5% वोट उनको 2017 के विधानसभा में मिला था। 2019 के भी हिसाब से चलेंगे तो 25-26% इस गठबंधन का वोट है, और 50% से ऊपर जो है वो NDA का वोट है। अब यहाँ पर अखिलेश यादव ने जाट समाज को साधने की कोशिश करी थी, जयंत चौधरी उनके साथ थे, लेकिन वो भी अब भाजपा की तरफ चले गए। और बसपा, जिसके पास लोकसभा के हिसाब से 18% वोट शेयर है और जो 10 सीटों पे जीती थी पिछली बार, जो इनके साथ लड़ी थी पिछली बार महागठबंधन में, वो इस अलायंस का हिस्सा नहीं है। तो 21% जो दलित वोट है उसमें आज भी एटलीस्ट जाटव समाज जो 12% है उसमें ठीक ठाक पकड़ है मायावती की। तो एक जो सोशल इंजीनियरिंग, जो एक सोशल ब्लॉक है बीजेपी का, वो अपर कास्ट प्लस नॉन यादव ओबीसी, जैसा आपने कहा, प्लस नॉन जाटव्स, ये लगभग 55 प्लस जाट, ये लगभग 55-60% समाज को केटर करता है। तो ऑटोमेटिकली उसका जो वोट शेयर है वो 50 के आसपास हमको देखने को मिलता है। तो ये कितने सीटों पर दावेदारी कर पाएंगे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का अलायंस, ऐसी कोई बहुत मजबूत दावेदारी अभी तक तो नजर नहीं आती, अनलेस की पब्लिक में काफी ज्यादा नाराजगी हो और साइलेंट वोटिंग हो रही हो और जो किसी को ज्ञात नहीं हो रहा। जाति भी बहुत बड़ा रोल अदिति जी प्ले करती है, लेकिन अगर हम कांग्रेस और एसपी की बात करें, अगर मान लीजिए युवा और महिला वोटरों को ये अपनी तरफ खींच लेते हैं तो क्या इससे कुछ उनको फायदा हो पाएगा, या एक तरफा जो जिस तरह से अमिताभ जी भी कह रहे हैं एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर यहाँ पर काम आएगा अगर हम युवाओं और महिलाओं को भी इनके साथ कर दें? तो मेरे ख्याल से करने को तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि महिला वोट सपा और कांग्रेस को जाएगा। महिलाएं पूरी तरह से आश्वस्त हैं बीजेपी को लेकर। उनको लगता है कि केंद्र में और राज्य में दोनों जगह भाजपा ने शानदार काम किया है, लॉ एंड ऑर्डर में, सेफ्टी में, हर चीज़ में। और शायद इसमें कुछ फूट हम मुसलमान परिवारों में भी देखेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ जगहों पर, बहुत कम जगहों पर, लेकिन फिर भी कुछ जगहों पर जो हमने घूम घाम के रिसर्च की है, उससे लग रहा है कि मुस्लिम महिलाएं मेरे ख्याल से दूसरी बार अपने पतियों से बिना पूछे और बिना उनसे बातचीत किए अपना वोट डालेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग बात आप यहाँ पर कह रही हैं। और अमिताभ जी, इस गठबंधन की एक और अगर हम बात करें कि 2009 में कांग्रेस जो है वो 21 सीटें जीतती है, उसके बाद हम बात करें आगे 2014 में 2, 2019 में 1 सीट पर ये पार्टी सिमट कर रह जाती है। तो इस गठबंधन में जो कमज़ोर कड़ी है वो कांग्रेस है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जनाधार है जो उत्तर प्रदेश में, वो आपसे चिटका है। जी, कांग्रेस के पास सिर्फ 5-6% वोट 2019 के हिसाब से बचा हुआ, और अगर विधानसभा के हिसाब से देखेंगे 22, तो 2-3% वोट शेयर ही बचा है। कोई भी ऐसा समाज नहीं है, सोशल कॉम्बिनेशन नहीं है जिसका समर्थन कांग्रेस पार्टी को बढ़ चढ़ के मिलता हो। उनके पास से अपर कास्ट, फिर धीरे धीरे मुस्लिम
और दलित वोट भी छिटक गया है। कुछ समाजवादी पार्टी और बसपा को गया है बिल्कुल। और कुछ कांग्रेस पार्टी, कुछ बीजेपी को चला गया है। तो उनके पास बड़ा जनाधार नहीं है। और जैसा आपने दिखाया है 2017 में जब 100 से अधिक सीटों पर कांग्रेस पार्टी लड़ी थी तो उनका स्ट्राइक रेट सिर्फ 6% था, यानी सिर्फ 7 सीटें जीत पाई थी वो 100 में से। जबकि समाजवादी पार्टी ने भी खराब किया था लेकिन उनका स्ट्राइक रेट 15% था। तो कमजोर कड़ी कहीं ना कहीं 17 सीटों पर, बहुत लोगों के दिमाग में ये सवाल है कि शायद ज्यादा सीटें दे देंगे ये कांग्रेस को लड़ने के लिए। तो कमजोर कड़ी डेफिनेटली इसमें कांग्रेस है। और गांधी परिवार अभी तक फैसला ही नहीं कर पाई है कि अमेठी और रायबरेली जो इनके फैमिली स्ट्रॉन्ग होल्ड सीट्स हैं उन पे से कौन लड़ेगा, क्योंकि सोनिया गांधी राज्यसभा में सेलेक्ट हो गई है। बिल्कुल, हम लगातार देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री अपनी रैलियों में संबोधित भी जिस तरह से कर रहे हैं कि यूपी की ये फ्लॉप जोड़ी जो है वो कुछ नहीं कर पाएगी। तो क्या फैक्टर इस बार हावी होंगे, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा।